कर भरोसा, राधे नाम का धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। मैं ऊष्मा देता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं वर्षा रोकता भी हूं, मैं अमृत भी हूं और मृत्यु भी मैं ही हूं। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जानते हो कृष्ण, क्यों तुम पर हमें गुरूर है? क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी जिंदगी में नूर है, बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्यालों की दुनिया बस कृष्ण से शुरू और कृष्ण पर ही खत्म गोकुल में है, जिनका वास गोपियों संग करे। निवास देव की यशोदा है, जिनकी मैया ऐसे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। किस्मत के सहारे मुझे न छोड़ मेरे मोहन, मुझे तेरी रहमत के सिवा किसी और पर यकीन नहीं। राधा की चाहत है, कृष्ण उसके दिल की विरासत है। कृष्ण चाहे कितना भी राज रचा ले, कृष्ण दुनिया तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी। जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए, राधा रानी मंजिलें मुझे छोड़ गई। रास्ते ने पाल लिया है जहां जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। पर्दा ना कर पुजारी दिखने दे। राधा प्यारी, मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं ढेर सारी। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी जैसे एक दूसरे से मिल गए हों। चांद चकोरी हर पल हर दिन कहता है, कान्हा का मन तू कर ले। पल पल राधा का सुमिरन। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है।
क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मान, अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर जिंदगी दोबारा मिली तो अगली बार तुम्हें हमारी किस्मत में लिखवा कर लाएंगे। कान्हा, गजब के खरीदार हो तुम कान्हा। जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर के अहंकार से देख रहे हैं जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करें, उसे जल्द ही त्याग दो। फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं। यह कटु सत्य है। किसी को दुखी देखकर अगर हंसी आने लगती है तो समझ लीजिए मनुष्य की मानवता समाप्त हो गई है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ी डियाते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ी डियाते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सीखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ी रहता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। दोस्तों, आज के यह सुविचार आपको कैसे लगे, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी को किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।